तो बच्चों कल के क्लास में हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चैप्टर में हार्डवेयर के बारे में जाना, सॉफ्टवेयर के बारे में जाना, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जाना, हार्डवेयर की डेफिनेशन जाना, सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन जाना। चलिए अब कुछ आगे पढ़ते हैं जिसमें हमारा कुछ हार्डवेयर के टाइप्स हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं आज। बेस्ड ऑन इट्स फंक्शन, इसके फंक्शन के आधार पे हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स। मतलब बाबू इसके फंक्शन के आधार पे हार्डवेयर को 4 पार्टों में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें है पहला इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस। तो चलिए सबसे पहला पार्ट इनपुट डिवाइसेस है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि सर क्रिस्टोफर लेथेन सोल्स इज रिगार्डेड एज द इन्वेंटर ऑफ क्वालिटी कीबोर्ड लेआउट। तो ये जो हमारे हैं क्वालिटी कीबोर्ड, जो हमारे कीबोर्ड में जो कीबोर्ड जो बटन है उसको हम क्वालिटी कीबोर्ड बोलते हैं, क्योंकि सबसे ऊपर वाला जो बटन देखिएगा उसमें QWERTY इस ढंग से सबसे पहला बटन रहता है। तो हमारे जो रिगार्ड किया गया किनको, सर क्रिस्टोफर लेथेन सोल्स को। ठीक है, अब चलिए हम लोग कुछ इनपुट डिवाइस के बारे में चर्चा करते हैं। द डिवाइसेस थ्रू विच वी इंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। मतलब बाबू इनपुट डिवाइस हम किसको बोलेंगे? तो इनपुट डिवाइस हम उस डिवाइस को बोलेंगे जिसके द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर डाटा को डालते हैं। एक बार फिर से समझिए बाबू, हम इनपुट डिवाइस उस डिवाइस को बोलेंगे जिसके द्वारा हम किसी प्रकार के चीज़ को, किसी प्रकार के डाटा को, इन्फॉर्मेशन को हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। मतलब कुछ भी चीज़ डालने का काम जो करता है वो डिवाइस क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइस कहलाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं इनपुट डिवाइस एग्जाम्पल्स के बारे में। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, और चलिए इसको हम पढ़ते हैं। तो पहला है हमारा कुछ कीबोर्ड है। यहाँ आप देखिए पिक्चर दिया गया है कीबोर्ड का। ठीक है, और आप लोग कंप्यूटर लैब में भी ढेर सारा कीबोर्ड देखे होंगे और जानते भी होंगे कि कीबोर्ड क्या है। ठीक है, ये माउस हो गया और ये जॉयस्टिक हो गया। जॉयस्टिक का काम गेम खेलने में होता है। तो चलिए अब कीबोर्ड के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करते हैं। ए कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस यूज टू इंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर। बाबू कीबोर्ड, आप कोई भी कंप्यूटर में चले जाइए तो आपको निश्चित तौर पे कीबोर्ड मिलेगा। मतलब एक समान इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है जो कि हर एक कंप्यूटर में लगभग रहता ही रहता है। और इसका काम क्या होता है, इसका यूज क्या होता है बाबू? तो डाटा या इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के अंदर डालने का काम करता है कीबोर्ड। मतलब बाबू कीबोर्ड एक समान इनपुट डिवाइस है जो लगभग हर एक कंप्यूटर में आपको मिल जाएगा। और इसका प्रयोग क्या है बाबू, यूज क्या है? तो यह डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस को, किसको बाबू? तो डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के अंदर डालने का काम करता है। अब बाबू यहाँ हम देखते हैं कीबोर्ड के पास ढेर सारे कीज हैं। एक कीबोर्ड हैज मेनी कीज ऑन इट। एक कीबोर्ड के पास ढेर सारे कीबोर्ड हैं, 104, 105, 106, 7 ऐसे करके बहुत सारे कीबोर्ड हैं। और कुछ अभी तो लेटेस्ट में कीबोर्ड आ गए हैं जिसमें इससे भी ज़्यादा कीबोर्ड में बटन रहते हैं। कुछ बटन का जो बहुत सारा कीबोर्ड तो स्टाइलिश वगैरह भी आ गया है। ठीक है ना, तो उसमें आपको बटन डिफ़र कर सकता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा हो सकता है। तो ये कीबोर्ड के बारे में कंप्लीट रहा। अब चलिए हम लोग माउस के बारे में जानते हैं। माउस आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग कभी कंप्यूटर लैब गए होंगे तो MS पेंट पर काम किए होंगे तो माउस का जरूर प्रयोग किए होंगे पेंटिंग वगैरह करने में। तो चलिए आज माउस के बारे में जानते हैं। ए माउस इज अ हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस। बाबू हैंड हेल्ड का मतलब होता है जिसको हम हाथ से है ना उपयोग कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो माउस का एक हैंड हेल्ड पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस मतलब होता है किसी चीज़ को पॉइंट करने के लिए, किसी चीज़ को इंगित करने के लिए, या किसी चीज़ को सेलेक्ट करने का काम जो करता है वो कौन कहलाता है? वो होता है हमारा पॉइंटिंग डिवाइस होता है। विथ 2 और 3 बटन्स ऑन इट्स टॉप, जिसके ऊपर माउस के ऊपर में, ठीक ना, टॉप पे क्या होते हैं? 2 या 3 बटन होते हैं। तो 2 बटन कैसे? तो लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक 2 हो गए। 3 बटन कैसे? तो ऊपर का जो ये स्क्रॉल बटन होता है नहीं, ऊपर में जो गोल से घुमाते हैं वो, उसको हम बोलते हैं स्क्रॉल बटन बोलते हैं। तो कुल मिला के कितने बटन हो गए? तो 3 बटन हो गए। मतलब माउस के टॉप पे हमारे पास 3 बटन होते हैं बाबू। अब इसका प्रयोग क्या होता है? इट इज़ यूज टू सेलेक्ट एंड पॉइंट थिंग्स। इसका प्रयोग होता है बाबू कंप्यूटर के अंदर कुछ चीज़ है तो उसको सेलेक्ट करने के लिए या फिर उसको
पॉइंट करने के लिए। जैसे देखिए कि हम ही यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं पॉइंट थिंग्स को, तो ये किसके सहारे कर रहे हैं, तो माउस के सहारे कर रहे हैं, मतलब इसको पॉइंट कर रहे हैं। लेकिन यदि इसी पिक्चर को यदि हम सेलेक्ट कर रहे हैं ऊपर नीचे कर रहे हैं तो किसके सहारे कर रहे हैं, तो हम माउस के सहारे कर रहे हैं। मतलब बाबू माउस का दो काम होता है, एक तो सेलेक्ट करने के लिए और दूसरा होता है किसी थिंग्स को पॉइंट करने के लिए ऑन द मॉनिटर। मॉनिटर पर मतलब मॉनिटर पर जो चीज़ दिखाई दे रहा है उसको उसके किसी पार्ट को सेलेक्ट करने के लिए या फिर उसको पॉइंट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं बाबू, तो माउस का प्रयोग करते हैं। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू ड्रॉ पिक्चर्स। और आप लोग तो MS पेंट पर काम किए ही होंगे, तो ये बात तो आप निश्चित तौर पर जानते होंगे कि पिक्चर को ड्राइंग करने के लिए माउस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। आप लोग ढेर सारे पिक्चर MS पेंट में बनाए होंगे जब कंप्यूटर लैब में गए होंगे, तो ठीक है ना बाबू। तो माउस का प्रयोग किस काम में भी होता है, तो पिक्चर को ड्रॉ करने में भी होता है। अब नेक्स्ट है हमारा बाबू जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक देखिए ये है, इसका काम होता है गेम खेलने में। ये जॉयस्टिक इज यूज्ड फॉर प्लेइंग गेम्स। मतलब बाबू गेम खेलने में हमारा जॉयस्टिक का काम होता है। इट हेल्प्स टू मूव द आइटम्स ऑन द स्क्रीन। मतलब बाबू आइटम्स को, जैसे कि हम गेम खेल रहे हैं, गेम में गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी लेफ्ट राइट, ठीक है ना, कभी लेफ्ट राइट करेगा तो उसको मूव कराने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे बाबू, जॉयस्टिक का प्रयोग करेंगे। अब चलिए आगे। अब नेक्स्ट है हमारा बाबू इनपुट डिवाइस माइक्रोफोन। और माइक्रोफोन तो आप लोग देखे ही होंगे, जिसके अंदर हम बोलते हैं तो आवाज़ रिकॉर्ड होता है, या फिर आवाज़ आप लोग लाउड स्पीकर वगैरह हम देखे होंगे कि माइक पे बोलते हैं तो आवाज़ क्या होता है, लाउड स्पीकर के जरिए बाहर निकलता है, ठीक है। अब देखिए ए माइक्रोफोन इज यूज टू रिकॉर्ड आवर वॉइस। माइक्रोफोन का प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है, तो हमारे वॉइस को रिकॉर्ड करने में। एंड अदर साउंड्स, या फिर हम अपने वॉइस की बात करें या फिर दूसरे वॉइस की बात करें, किसी भी तरह के वॉइस को रिकॉर्ड करने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो माइक्रोफोन का प्रयोग किया जाता है इनटू द कंप्यूटर में। द रिकॉर्डेड साउंड इज देन सेव्ड एज अ साउंड फाइल। मतलब बाबू जब हमारा साउंड रिकॉर्ड हो जाता है तो साउंड फाइल में वो क्या होता है, सेव हो जाता है, स्टोर हो जाता है हमारे कंप्यूटर के अंदर। साउंड कार्ड इनेबल्स द कंप्यूटर टू रिकॉर्ड साउंड इनपुट फ्रॉम अ माइक्रोफोन कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। अब बाबू कंप्यूटर के अंदर एक कार्ड लगा हुआ रहता है जिसका नाम होता है साउंड कार्ड, जो इनेबल करता है कंप्यूटर को, मतलब कैपेबल बनाता है कि वो माइक्रोफोन के जरिए साउंड को रिकॉर्ड कर पाए, ठीक है बाबू। ये साउंड कार्ड कंप्यूटर के CPU में लगा रहता है, जिसमें हम माइक्रोफोन को कनेक्ट करते हैं और उससे क्या होता है, हम कंप्यूटर के अंदर किसी भी साउंड को रिकॉर्ड कर पाते हैं, ठीक है बाबू। तो ये रहा माइक्रोफोन का चित्र। अब चलिए हम लोग जानते हैं स्कैनर के बारे में। स्कैनर बाबू, ए स्कैनर कॉपीज अ पिक्चर और टेक्स्ट प्रिंटेड ऑन अ पेपर इनटू द कंप्यूटर। इसको समझने से पहले आप लोग फोटोस्टेट का नाम जरूर सुने होंगे, ठीक है, कि आप एक पेज देते हैं और उस पेज में जो रहता है एग्जैक्ट सेम क्या करता है, प्रिंट आउट हो जाता है। तो किसकी मदद से होता है बाबू, तो स्कैनर की मदद से होता है। स्कैनर के अंदर हम पेज को डालते हैं, स्कैनर क्या करता है, पेज को स्कैन करता है, उसके बाद हमारा प्रिंटर क्या करता है, उसको प्रिंट आउट कर देता है। तो बाबू उस पेज के अंदर क्या हो सकता है, पिक्चर हो सकता है या फिर टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो मतलब जो पिक्चर या टेक्स्ट उस पेज के ऊपर है उसको स्कैनर क्या करता है, स्कैन कर लेता है, ठीक है ना, उसका एग्जैक्ट हूबहू आकृति बना लेता है अपने कंप्यूटर के अंदर, ठीक है ना। ये काम किसका है, स्कैनर का काम होता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्कैनर। विभिन्न प्रकार के स्कैनर्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर फ्लैट बेड एंड बारकोड स्कैनर। और सबसे ज़्यादा यूज होने वाले जो स्कैनर्स होते हैं फ्लैट बेड स्कैनर होते हैं, और ये देखिए बारकोड स्कैनर है। फ्लैट बेड स्कैनर में सिर्फ स्कैन ही होता है, इसके सारे प्रिंट आउट आप नहीं कर सकते, ठीक ना। और कुछ प्रिंटर होते हैं जिसमें स्कैनर भी लगा रहता है और उससे प्रिंट आउट भी होता है, जैसे कि अपने ही कंप्यूटर लैब में एक वाइट कलर का प्रिंटर देखे होंगे और एक ब्लैक कलर का, तो दोनों में स्कैनर भी लगा हुआ है, जिससे हम स्कैन भी कर लेते हैं, उसी से हम प्रिंट आउट भी कर लेते हैं। लेकिन ये जो फ्लैट बेड स्कैनर है इसमें सिर्फ और सिर्फ आप कंप्यूटर के अंदर स्कैन करके डाटा को रख सकते हैं। और बारकोड स्कैनर जब कभी मॉल वगैरह हम जाते होंगे तो देखते हैं वो किसी सामान का प्राइस जोड़ता नहीं है, बस एक स्कैनर निकालता है और कपड़ा के उस पर एक कोड आता है, बार कोड आता है, जिसको स्कैन करता है, ऑटोमेटिक उसके कंप्यूटर के अंदर उसका प्राइस चला जाता है। तो जब सबसे ज़्यादा मोस्ट जो कॉमन है स्कैनर्स वो क्या है, फ्लैट बेड स्कैनर्स हैं और बार कोड स्कैनर्स हैं। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा वेब कैम है।
ठीक है। वेब कैम तो आप लोग अपने स्कूल में तो देखे होंगे, ढेर सारे वेब कैम लगे हुए हैं जिसके सहारे से डाटा सर अपने ऑफिस में बैठे हुए सभी को देख लेते हैं कौन क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कौन बच्चा बदमाशी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। तो वेब कैम से तो आप अच्छे ढंग से परिचित हैं। तो चलिए इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। वी यूज अ वेब कैम, वेब कैमरा, वेब कैम को हम क्या बोल सकते हैं, वेब कैमरा, ठीक है ना। कैम को हम कैमरा बोलेंगे, वेब को वेब बोलेंगे, तो मतलब वेब कैम को क्या बोल सकते हैं हम, वेब कैमरा बोल सकते हैं। वी यूज अ वेब कैम कैप्चर स्टिल इमेज एंड लाइव वीडियोज, मतलब बाबू स्थिर इमेज को, स्टिल इमेज मतलब स्थिर इमेज को, या फिर लाइव वीडियोज मतलब जो वर्तमान में जो काम हो रहा है, जो कोई मतलब कुछ वर्क हो रहा है उसका एकदम वर्तमान का वीडियो, ठीक ना, हम किसके सहारे से ले सकते हैं, वेब कैम के सहारे से ले सकते हैं। आप लोग खुद ही व्हाट्सएप के जरिए या वीडियो कॉलिंग के जरिए जो आप लोग कॉलिंग करते हैं वो क्या है, एक तरह से लाइव वीडियोज है, ठीक ना। ठीक उसी प्रकार से आप लाइव वीडियोज किसके द्वारा ले सकते हैं, वेब कैम के जरिए आप कैप्चर कर सकते हैं, ठीक ना। आप लोग कैमरा से भी कैप्चर करते हैं ना, फोटो को लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, फोटो को कैप्चर करना बोलते हैं। इट इज़ जनरली यूज टू शेयर पिक्चर्स, और समान तौर पे इसका प्रयोग पिक्चर को शेयर करने में होता है। मतलब जैसे आप अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच लिए, आप क्या करते हैं, व्हाट्सएप के जरिए किसी को शेयर करते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से वेब कैम के जरिए भी आप फ़ोटो लेके या फिर लाइव वीडियो वगैरह लेके क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंड को या फिर अपने दोस्त को, रिलेटिव को इंटरनेट के जरिए क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अपने ही स्कूल में जो कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, आप उसको इंटरनेट के जरिए जोड़ के और अपने मोबाइल में एक ऐप डाल के आसानी से उन सारे कैमरे के वीडियो को आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं, लेकिन किसके सहारे से, इंटरनेट के सहारे से, ठीक है। मेनी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स कम विथ अ बल्ट इन वेब कैम, और बहुत सारे डेस्कटॉप हैं, कंप्यूटर्स हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं जिसमें पहले से ही वेब कैम लगा रहता है। लेकिन आप लोग जनरली डेस्कटॉप कंप्यूटर में वेब कैम नहीं देखे होंगे, उनमें अलग से लगाया जाता है, लेकिन लैपटॉप में अधिकतर में वेब कैम जरूर होता है। आप डिस्प्ले के ऊपर देखेंगे गोला सा छोटा सा रहता है जिसमें वेब कैम लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो आज यहीं छोड़ते हैं, ठीक है। आप लोग इसको पढ़ के उसको क्या कर लीजिएगा, आप लोग ये सारे इनपुट डिवाइस हैं जो कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसको आप रीअरेंज कर लीजिएगा। आपका होमवर्क यही रहा। कल के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में, जिसमें हम लोग CPU वगैरह के बारे में जानेंगे, उसके बाद आउटपुट डिवाइस के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो आज आप लोगों का होमवर्क रहा कि आप लोग इनपुट डिवाइस को लिखिएगा, और आप लोग चूँकि घर पे बैठे हुए कीबोर्ड का पिक्चर बना लीजिएगा, माउस का पिक्चर बना लीजिएगा, जॉयस्टिक का पिक्चर बना लीजिएगा, और माइक्रोफोन का पिक्चर बना लीजिएगा, ठीक है, और स्कैनर का और वेबकैम का पिक्चर बना लीजिएगा, और सबके बारे में 2-4 लाइन लिखिएगा और हमको व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम किसी भी प्रकार का क्लास 3 से रिलेटेड वीडियो को अपलोड करें तो आपको आसानी से मिल जाए। और यदि आप कल के वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे क्लास 3 नाम का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें जाके आप सिर्फ क्लास 3 का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करना तो आप लोग जानते ही होइएगा, ठीक है।